everyone, welcome back to our channel Foster Academy and I hope you are well and healthy. और आई एम श्वेता पांचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही मॉर्निंग वाली वीडियोस हमारी एमसीक्यू वाली वीडियो होती है और इसमें अभी हमारी चल रही है हिस्ट्री की वीडियोस। हिस्ट्री के जो सिलेबस है हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो पर्टिकुलर टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखें तो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। पार्ट 8 है ये एमसीक्यूज का। और एक और चीज है, संडे वार्ता है या फिर कह सकते हैं संडे टॉक है आज। एनवीएस से रिलेटेड कुछ बच्चों ने बोला था, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उस बारे में आज बात करेंगे। और ये जो हमारा सेशन होगा, ये जो हमारा संडे टॉक है, ये होगा 9 PM यानी रात को 9 बजे मैं लाइव आऊंगी और वहां पर आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आ जाना सब टाइम पर। वैसे मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगी, बट स्टिल आ जाना, याद रखना। शुरू कर लेते हैं क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। ये हम बात करने वाले हैं आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ, यानी 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था? ये है राजा लुई 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरवे क्या था? तो ये था फ्रांस की मुद्रा यानी करेंसी, फ्रांस की करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले टैक्स को, कर को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता था क्या? टाइल। ठीक है, टाइल। क्वेश्चन नंबर 4, टाइड। टाइड ये भी एक तरीके का क्या था? कर यानी टैक्स था। ये किससे रिलेटेड था, किस तरीके का टैक्स था? तो ये था एक धार्मिक कर। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 14 जुलाई 1789। ठीक है, 1789। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग यानी वहां के मुखिया थे। जैसे पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, ऐसे ही पादरी वर्ग चर्च में। फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में इसकी जो शुरुआत है फ्रांसीसी क्रांति की कौन से शहर से हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पेरिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, मार्सिले क्या है? तो मार्सिले क्या था? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, बल्कि है फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है मार्सिले। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं यहाँ पर, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये था फ्रांस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो आतंक का राज्य स्थापित किया रोबेस्पियर ने। किसने? रोबेस्पियर ने। कि क्या होता है कि पहले एक राजा होता है, वो बिल्कुल उसका शासन कैसा हो जाता है? निरंकुश हो जाता है, यानी उसकी जो पावर है उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। फिर जो जनता विद्रोह करती है या फिर आंदोलन करती है और फिर चेंज कर देती है किसी दूसरे व्यक्ति को या व्यवस्था को। ठीक है, तो क्रांति आई और राजा को बदल दिया गया, लेकिन जो वहां पर फिर से आया रोबेस्पियर, यानी उसने भी कुछ चीजें की, पॉलिसीज बनाई और लोगों के लिए काम करने की बात की, लेकिन रोबेस्पियर भी ऐसा ही हुआ बाद में, वो भी निरंकुश हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंप द गूज कौन थी? तो ये थी क्रांतिकारी महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? तो इसको समाप्त किया गया 1848 में। 1848 में। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 14, 1789 में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर भी वही रहेगा। क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, लुई 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जनसेना के गठन का निर्णय लिया था? तो ये थे करीबन कितने लोग? ये थे लगभग 7000 लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनर क्या था? तो ये क्या था? ये स्टेट था। ठीक है, स्टेट। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था कुलीन वर्ग। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको? कुलीन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से अधिकार 1791 के संविधान द्वारा प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय अधिकारों के रूप में स्थापित नहीं किए गए थे? जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान से देख लिया कीजिए।
तो इस संविधान में कौन सी चीजें नहीं थी? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भाषण रहेगी स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, और इसके अलावा क्या था? कानून के समक्ष समानता। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इनमें से किन लोगों को वोट देने का अधिकार था? ये है हमारे ऑप्शन 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और श्रमिक यानी वो लोग जो मजदूरी के कम से कम 3 दिनों के बराबर टैक्स को पे कर सके, ऐसे पुरुष, ध्यान रखना है, ऐसे पुरुष। क्वेश्चन नंबर 20, 1791 के नए संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली का गठन होना था। कैसे, किस तरीके से? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया क्या? नए संविधान के थ्रू फ्रांस को क्या बना दिया गया? अब इसमें एक चीज और जोड़ दी गई, संविधान, तो ये बन गया फिर संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हम। इनमें से कौन सा प्रावधान विधानसभा द्वारा 4 अगस्त 1789 की रात को पारित किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा सभी विकल्प, ऑप्शन नंबर डी। सामंती व्यवस्था को उन्मूलन कर दिया गया था, दशमांश समाप्त कर दिया गया था, इसके अलावा जो पादरियों को विशेषाधिकार दिए गए थे उनको भी खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16 ने अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति को देखकर क्या किया? जब विद्रोह शुरू हो गया तो उसने एक आइडिया लगाया, एक इसका सॉल्यूशन निकाला, और वो क्या था? वो था उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। वो नेशनल असेंबली को इलीगल बता रहे थे, लेकिन बाद में विद्रोह को देखते हुए जो राजा है उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 20 जून को वर्साय में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो नेतृत्व है ये किसने था? मिराबियो और आबे सीए ने, इन दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 25, 20 जून को थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस में एकत्रित हुए, किस चीज के लिए हुए थे? उन्होंने क्या किया था? तो ये फ्रांस के लिए एक संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इकट्ठे हुए थे वहां पर, जिसने राजाओं की शक्ति को सीमित करने की बात भी कही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 26। स्टेट जनरल की जो बैठक है उसमें तृतीय स्टेट के सदस्यों ने किस चीज की डिमांड की थी? तो इसमें डिमांड की गई थी तीनों संपदाओं यानी तीनों स्टेट्स के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके पास एक एक वोट होना चाहिए। पहले क्या था कि हर स्टेट से एक एक वोट दिया जाएगा, तीनों स्टेट के लोग शामिल होते थे स्टेट जनरल में, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड करी और इनकी संख्या 600 होती थी, इनकी 300, इनकी 300, कि हर किसी को, हर एक सदस्य को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये डिमांड मानी नहीं गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, लुई 16 ने नए करों के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की एक सभा कब बुलाई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभा बुलाई गई थी कब? 5 मई 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से लिखी गई थी सरकार पर 2 ग्रंथ, 2 ट्रेटिस ऑन ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित सरकार के मॉडल को इनमें से किस देश में लागू किया गया था? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ओल्ड रिजिम, ये जो शब्द है इसका प्रयोग आमतौर पर किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसका वर्णन करने के लिए यूज किया जाता था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1789 यानी रेवोल्यूशन से पहले का जो फ्रांस और उसका समाज या फिर संस्थान थे उनको बताने के लिए उनको बोला जाता था ओल्ड रिजिम। क्वेश्चन नंबर 31, 18वीं शताब्दी में किन सामाजिक समूहों का उदय हुआ? तो इसका आंसर जाएगा आपका सभी विकल्प, वकील, मध्यम वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल क्या था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एक राजनीतिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होना चाहिए, इसकी वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी वकालत की गई थी रूसो द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में अक्सर होने वाला जीवन निर्वाह संकट, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये क्या था? तो ये था आजीविका के यानी जीने के लिए जो बुनियादी साधन होते हैं अगर वो भी नहीं मिल पाए तो उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह संकट। तो ये कंडीशन हो गई थी फ्रांस में।
जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो लोगों की डिमांड है खाने की वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो चीजें खरीद सकें। इसके अलावा कालाबाजारी और ये भ्रष्टाचार की वजह से स्टोर भी कर लिया करते थे दुकानदार, और उसको इस वजह से कीमत भी बढ़ जाया करती थी। तो ऐसा ही हुआ था फ्रांस में उस वक्त। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 23 मिलियन से बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो जाने का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, खाद्यान्न की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, जो मैंने अभी बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अधिवेशन के द्वारा लिया गया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया जाएगा, ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था भाई? ये एक उपकरण था, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ये एक उपकरण था जिसके द्वारा क्या किया जाता था, व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था, और इसमें 2 डंडे होते थे और एक ब्लेड होता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज थर्ड स्टेट नामक पैम्फलेट जो है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था आब्बे सिए। ठीक है, आब्बे सिए। थर्ड स्टेट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा स्टेट केवल गरीबों का बना था। ऐसा नहीं था, तीसरे स्टेट में तो मध्यम वर्ग थे ना, और मध्यम वर्ग में बहुत सारे लोग उभर रहे थे अब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में सेना ने कौन सा देशभक्ति गीत गाया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कवि रोजेट डी लिजले द्वारा लिखित मार्सेलाइज, जो कि बाद में राष्ट्रगीत बना था वहां का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 41, और ये है आपका क्वेश्चन। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। स्वतंत्रता के बारे में क्रांतिकारी पत्रकार डेसमोलिन्स का कौन सा विचार नहीं है इनमें से? ठीक है, स्वतंत्रता खुशी, कारण, समानता और न्याय है। स्वतंत्रता अधिकार की घोषणा है। स्वतंत्रता कोई बच्चा नहीं है जिसे परिपक्वता से पहले अनुशासित किया जाना है, या फिर स्वतंत्रता आपको दुश्मनों को खत्म कर रही है, आपके दुश्मनों को खत्म कर रही है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और सभी को ध्यान से देखिए। आई थिंक एंड आई होप कि आपकी काफी हेल्प मिली हुई होगी इस वीडियो से, और काफी और भी वीडियोस हैं उनसे आप काफी हेल्प ले सकते हैं टॉपिक्स को समझने में, और एमसीक्यूज से आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यहाँ पर Q&A सेशन लेना बिल्कुल भी अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना।